Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे फॉर दिसंबर मंथ. सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. किस इंडियन क्रिकेटर को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा एज अ स्पोर्ट्स एम्बेसडर, ताकि प्रमोट किया जा सके स्पोर्ट्स इन दुबई यूएई. तो हरभजन सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस. ब्रह्मोस एयरस्पेस के नए चीफ कौन बने हैं? डॉक्टर जयथिरथ रघुवेंद्र जोशी. ये सक्सीड करेंगे अतुल दिनकर राणे को. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड 1 year एक्सटेंशन एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड. तो किनको मिला एक साल का एक्सटेंशन? वो है मल्लिका श्रीनिवासन. नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, एंड ये इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो वो है मसातो कांडा. ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असकावा को, एंड फरवरी 2025 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया नंद किशोर को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने. ये सक्सीड करेंगे किनको? नंद किशोर. ये सक्सीड करेंगे शमशेर सिंह को. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम राइफल्स हाफ मैराथन 2024. तो मैरी कॉम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम्स राइफल, एंड मैरी कॉम ये एक बॉक्सर है. नेक्स्ट, विजय चंदूक, इन्होंने रिसेंटली अज्यूम किया चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी लिमिटेड. ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे पद्माजा चंद्रू को. नेक्स्ट, जस्टिस डी कृष्ण कुमार, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट. तो ये मणिपुर हाई कोर्ट के यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ जस्टिस. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम. तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं खिलील राम मीना. इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम. नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो वो कौन है? वो है नदुमपेली निटुम्बो नांदी. इनको अपॉइंट किया गया है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नगोजी अकोंजो इएवला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 2nd टर्म. ये इनका 2nd टर्म रहेगा, राइट, एंड ये इनका 4 year का टर्म रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. तो किस बैंक ने अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? वो है आरबीएल बैंक लिमिटेड ने, राइट. नेक्स्ट, किसने अभी या फिर देवेंद्र फडणवीस ये स्वॉन किए गए एज 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एंड यहीं पे एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के. नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई रिप्लेसिंग शक्तिकांत दास एज इन एंड हिज टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम 11th of December फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो संजय मल्होत्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 26th गवर्नर
ऑफ आरबीआई एंड ये रिप्लेस करेंगे शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया आर रामेशन को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन इफेक्टिव फ्रॉम 27 ऑफ नवंबर टू 7 ऑफ फेब? तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, जॉन द्रामनी महामा, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश फॉर सेकेंड टर्म। तो ये कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं? घाना के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो शामी सिल्वा, राइट, ये रिसेंटली अभी 29th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिनोन्ड इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर डैश रंग महोत्सव फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव। नेक्स्ट, वैभव चतुर्वेदी, इनको अपॉइंट किया गया एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है IBBI। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ FCA फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years? फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के कौन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं? राजीव मेहता। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिमतालबा जॉन इनेमोल, इनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर बुर्किना फासो के। नेक्स्ट, जयन मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिन्होंने रिसीव किया 5 साल का एक्सटेंशन अंटिल 29/2030? तो ये अमूल के, जो कि है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, मोहम्मद अल बशीर, ये हेड हैं हयात तहरीर अल शाम और HTS रिबेल के, जिनको अपॉइंट किया गया एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। मार्च तक रहेंगे ये। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इनेमुल मैक्रोन आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है फ्रांकोइस बेरू, राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के, और प्रेसिडेंट कौन है? इनेमुल मैक्रोन। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन एंड अज्यूम द चार्ज ऑन 1 December 2024? तो वो कौन है? रूपम रॉय। नेक्स्ट, फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर मिखेल कालेशिल्वी वॉज अपॉइंटेड एज द छठे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए कहाँ के? जॉर्जिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 18th of December 2024? तो किनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? तो वो है रमा मोहन राव अमारा। ये सक्सीड करेंगे किनको? CS सेठी को ये सक्सीड करेंगे। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया आर सुब्रमण्यम कुमार को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 23rd of June 2025 टू 22nd June 2028? तो किस बैंक ने अपॉइंट किया? वो है RBL बैंक ने। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। DRDO ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ नग मार्क 2, जो कि एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। देखो, ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली आपने यहाँ से लॉन्च कर दी मिसाइल, ये टैंक है, इसने अपना पाथ बदल लिया, तो ये मिसाइल भी ट्रैक करके इसको अपना पाथ अपने आप बदलेगी। ये होता है फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नग मार्क 2 का टेस्ट DRDO के द्वारा कहाँ पे कराया गया था? तो जैसलमेर राजस्थान में कराया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको कराया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ संगीता कालानिधि? किनको दिया गया? TM कृष्णा को दिया गया, राइट। एंड गीता राजा एंड परासला रवि, इन दोनों को संगीता कालाचार्य टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC? तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो टर्म था 2 साल का था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, एंड 1 जनवरी 2025 को वो एंड हो गया है। अब इंडिया की जगह पे 5 और कंट्रीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे आपकी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये ऐड की गई हैं। अगर मैं UNSC की बात करूँ तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मूविंग ऑन, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटिंग कंपोनेंट्स लाइक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर कितना फंड अलोकेट करने की बात की गई? तो 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2960 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मीडियम रेंज सरफेस मीडियम
रेंज सरफे टू एयर मिसाइल को डिलीवर करने के लिए टू द इंडियन नेवी। तो वो कौन सी रहेगी? वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, डैश एंड अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को यूज किया जाएगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो अपने ट्रांजैक्शन सेटल करना चाहते हैं दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ एंड वो अपने अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं इंडियन रुपीस में। तो इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम रहेगा INS उत्कर्ष। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है? वो है L&T ट्यूब्रो, राइट। कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में इसका अपने शिपयार्ड में इन्होंने इसको लॉन्च किया। पहला जो मल्टीपर्पज वेसल था उसका नाम बताओ वो क्या था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सेकंड हो गया INS उत्कर्ष। पहला INS कौन सा था? पहला मल्टीपर्पज वेसल तो वो था INS समर्थक। INS समर्थक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, क्या नाम है उस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का जो कि अभी पिक्सल कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? ये एक स्टार्टअप है, स्पेस एरोस्पेस स्टार्टअप है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। इनके द्वारा पहला प्राइवेट कॉन्स्टलेशन बनाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम रहेगा फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होना है अर्थ के चारों तरफ एक ग्रुप की सैटेलाइट्स यहाँ पे वर्क करती हैं, एक साथ काम करती हैं, राइट। एंड ये जो सैटेलाइट है बेसिकली आपका कॉन्स्टलेशन है जिससे डाटा कैप्चर किया जाएगा ऑफ मोर देन 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली एडेड नया फीचर इनटू देयर CBDC एप्लीकेशन डिजिटल रुपी जो कि हेल्प करेगी विद पीपल विद द डिसेबिलिटीज, राइट, स्पेशली विजुअली एम्पेयर्ड लोगों को। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई फीचर्स लाए गए हैं CBDC के E-रुपी में जिसमें आपका वॉइस ओवर कंपेटेबिलिटी होगा एज वेल एज जेस्चर बेस्ड नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि जो विजुअली एम्पेयर्ड लोग हैं उनको यहाँ पे सुविधा हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक 3-year स्पॉन्सरशिप डील विद द इंडियन नेशनल खो खो टीम। सबसे पहले तो जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था एंड मेंस एंड वीमेंस इन दोनों की टीम ने यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जीत लिया, राइट। तो किस स्टेट ने अभी अनाउंस की एक 3 साल की डील खो खो टीम के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज एनुअली जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक? तो ये रहेगी उड़ीसा। मूविंग ऑन, डैश एंड डैश रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। देखो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इनका फोकस रहता है कि हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ग्रो कर सकें। तो इसमें अभी रिसेंटली इंडिया का सीएट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हल इन दोनों को ऐड किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ लॉ परोस 25 मल्टी नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया? 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज हुई। तो ये 5वां एडिशन था लैपरोस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया JBIC के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ? 120 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अमाउंट रहेगा एंड ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ? इंडिया की GDP की बात की जा रही है फॉर FY26 एंड FY27 के लिए इंडिया की GDP की क्या प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट? तो 6.7 यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा कि इंडिया 6.7% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? नाजिब आजमी मिकाती को ये सक्सीड करेंगे। ये है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज। इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल डैश रॉकेट फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स बेस इन USA, राइट। क्या नाम रहेगा इस मिशन का? मिशन का नाम है NG-1, रॉकेट का नाम रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान की वो पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई? चाइना के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम है PRSE, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी इन एशिया इन जनवरी 2025 जिसको डिजाइन किया गया टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द वेव्स एंड करंट्स फॉर इंडियन पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्टल इंजीनियरिंग?
IIT मद्रास। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राइट, एज अ पार्ट ऑफ सेवरल सिटीजन फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा, वो है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट, एंड ये आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, राइट, बेटर टेलीकॉम सर्विसेज, एंड जो फ्रॉड्स होते हैं टेलीकॉम फ्रॉड्स, उनके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूएन इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 2 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, राइट, वो प्रॉपर तरीके से कर सके, बिना किसी रोक टोक के कर सके, एंड उनके खिलाफ जो हम प्रोटेक्शन उनको दे सकें, राइट, उनको सेफ रख सकें, ये डे उसको हाईलाइट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन 1 राइट है, राइट। विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, एंड दिस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है CVC के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो कि प्रमोट करता है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। इसकी एक थीम याद रखेंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। इनको सरदार का टाइटल मिला था जो इनका एक्सेप्शनल लीडरशिप है उसके लिए, एंड इस साल हमने 149th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 3 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। पहली बार सन 2022 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सुनामी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, एंड इसको पहली बार 2016 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं इस डे को? हम ऑब्जर्व करते हैं 6 नवंबर को, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू UNEP, in the past 60 years, almost 40% of all the internal conflicts have been linked to exploitation of natural resources. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो 7 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया, एंड लेवेंडर रिबन यहाँ पे थीम रहेगी, सिंबल रहेगा आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का, राइट। पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था, 7 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? तो 8 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम याद रखेंगे, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। पहली बार 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे? 9 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, ताकि जो लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, एंड कोई भी व्यक्ति जिसको लीगल एड की ज़रूरत है वो उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। नेक्स्ट, 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन कब सेलिब्रेट की गई? तो ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट की गई, राइट। एंड डॉक्टर CV रमन, इनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, राइट। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस साल 136वीं एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी, और पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, व्हेन इज UN वर्ल्ड डायबिटीज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप मुझे बताओ होमवर्क के तौर पे, राइट। इसी के अलावा अगर पूछें, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, बात करें वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर,
हम बात करें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर जन प्रशासन दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे और मेक थिंग्स ईजियर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को। डेट आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राइट, उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार था, राइट, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से भी, एंड इनको 1970 में पोस्टहॉम्यूसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन 15 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्रेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सके। एंड ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर को, राइट, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है हमारी प्रेस, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सच को बाहर लाती है एंड इनके ऊपर कोई दबाव ना आ सके किसी भी तरीके से, एंड ये फ्रीली यहाँ पे काम कर सके इन द सोसाइटी। नेक्स्ट नेशनल एपिलेप्सी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल एपिलेप्सी डे हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। राइट, पर्पल कलर यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटेड है एपिलेप्सी से, राइट, बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ लेवेंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। पहली बार 1941 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 19 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट, एंड पहली बार इसको 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी इसकी टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, एंड एक इसका सिंबल है हमिंग बर्ड। ये याद रखेंगे, ये एक सिंबल रहेगा वर्ल्ड टॉयलेट डे का, जो कि एसोसिएटेड है विद टॉयलेट्स विच इज स्मॉल बट माइटी लाइक ह्यूमन बर्ड, राइट। पहली बार इसको 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल इंटीग्रेशन डे या फिर कौमी एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? वो हैं इंदिरा गांधी जी, करेक्ट। एंड यूनिटी, पीस, लव ये प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द डाइवर्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी में कौमी एकता वीक भी याद रखेंगे। कौमी एकता वीक ऑब्जर्व किया जाता है 19 से 25 नवंबर तक। नेक्स्ट इंटरनेशनल मेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। इसकी एक थीम रहेगी पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी। पहली बार 1999 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 19 नवंबर को ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 20 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। यूनिसेफ के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, एंड लिसन टू द फ्यूचर ये यहाँ पे थीम रहेगी।